हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाल ही में रिलीज हुई नई फिल्म देवरा को, जिसके अंदर लीड रोल में जूनियर एनटीआर जिसका नाम देवरा है और विलन का रोल किया है सैफ अली खान ने जिसका नाम बहरा है। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं फिल्म की। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस हेडक्वार्टर में होम मिनिस्टर के साथ टॉप ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही होती है, जिसका मुद्दा होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसलिए दया और यति नाम के दो गैंगस्टर को पकड़ना है। मंत्री इंस्पेक्टर शिवम को फुल पावर देकर यति को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए ऑर्डर देता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर शिवम का एक साथी बताता है कि यति अंडरग्राउंड हो चुका है, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। फिर इंस्पेक्टर शिवम यति के एक आदमी को उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए पकड़ते हैं और टॉर्चर करके यति के बारे में पूछते हैं। तब वो बताता है कि 3 महीने पहले यति साउथ की तरफ आंध्र तमिल बॉर्डर पर एक छोटे से गांव रत्नागिरी में गया है। वहां पर मोर्गन नाम का एक स्मगलर है जो सामान को पोर्ट से या फिर डायरेक्ट समुंदर से उठाता है। इसके बाद की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगले सीन में इंस्पेक्टर शिवम रत्नागिरी जा डीएसपी तुलसी से मिलता है और उससे झूठ बोलता है कि मैं मुंबई में बहुत बड़ा स्मगलर हूं, मेरा एक कंसाइनमेंट समुद्र के रास्ते से आ रहा है जिसे मैं मुंबई में रिसीव नहीं कर सकता हूं, और यहां आकर मुझे पता लगा कि मोर्गन तो मर चुका है और आप उसकी बहुत हेल्प करते थे, कृपया करके आप ही मेरा कंसाइनमेंट यहाँ से रिसीव करवा दीजिए। तब डीएसपी तुलसी जवाब देता है कि यह काम सामने पर्वत पर बसे हुए 4 गांव के लोग करते थे। यह एरिया लाल समुंदर के नाम से जाना जाता है, वहां आपको बहरा नाम का बंदा मिलेगा, वह आपके सारे काम कर देगा। फिर इंस्पेक्टर शिवम बहरा से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वहां बहरा को धमकी देता है कि हमारा सामान यहीं से रिसीव करवा दो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। तभी बहरा उनकी पिटाई कर देता है। फिर वे निराश होकर बीच पर आ जाते हैं। वहां पर उन्हें सिंगा नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। दोस्तों, सिंगा का रोल इस फिल्म में महाभारत में कृष्ण के रोल की तरह दिखाया गया है। शिवम सिंगा को हीरे की अंगूठी और बहुत सारे पैसे का लालच देता है और बोलता है कि हमारा माल यहाँ से निकलवा दो। तभी सिंगा उन सभी को एक नाव में बिठाकर समुद्र के बीच ले जाता है और वहां शिवम की अंगूठी को समुद्र में फेंक देता है। जब शिवम अंगूठी खोजने के लिए समुद्र में छलांग लगाता है तो वहां बहुत सारी लाशों का ढेर को देखता है, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि यहाँ इतनी सारी डेड बॉडी किन की है, यह सब किसने किया। तब सिंगा उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाता है। बहुत साल पहले इन पहाड़ों में एक साम्राज्य था और इस साम्राज्य को जीतने के लिए अगर कोई भी दुश्मन आता था तो उसे समुद्र के रास्ते से ही यहाँ आना पड़ता था, और दुश्मनों को रोकने के लिए राजा ने एक बहुत ज्यादा ताकतवर सैनिकों की एक सेना तैयार कर रखी थी जो हर दुश्मन को हरा देती थी। इतना ज्यादा खून खराबा होने के कारण इसे लाल समुद्र बोला जाता है। समय के साथ साथ साम्राज्य भी खत्म हो गई और फिर अंग्रेज लोग देश का सारा खजाना लूटकर समुद्र के रास्ते अपने देश ले जाने लगे। तब यह सेना उन्हें लूटकर सारा माल गांव में बांट देते थे। फिर जब देश आजाद हुआ तब इन वीर जवानों को भुला दिया गया और उनके परिवार भूखे मरने लग गए। तब कुछ गलत लोगों ने इनका फायदा उठाया और इनसे स्मगलिंग करवाने लग गए। दूसरी ओर मुरुगन व तुलसी अपने माल का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी समुद्र में एंट्री होती है हमारे हीरो देवरा की, जो बहरा और अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस को चकमा देते हुए शिप में से सामान चुरा लेता है और माल को मुरुगन के पास हैंडओवर करके पैसे ले लेते हैं। दूसरी ओर देवरा की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां उसकी माता बोलती है कि तुझे देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है, और फिर देवरा अपने बेटे वारा के पास जाता है और उसे अपने पूर्वजों की कहानी सुनाकर सुलाता है। दूसरी ओर गांव का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर देवरा एक लड़के और उसकी माँ से मिल रहा होता है और वह लड़का पढ़ाई करने के लिए शहर जा रहा था और उसके पिता की मौत समुद्र में देवरा के साथ काम करते हुई थी। दूसरी ओर हमें गांव की एक रिवाज का पता चलता है जिसमें अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और हर गांव से 2 आदमियों की कुश्ती करवाई जाती है और जो अंत में जीत जाता है अस्त्र शस्त्र उसी गांव में अगले साल तक रहेंगे। इस त्योहार पर कौन जीतेगा, इस बात को लेकर बहरा और देवरा के बेटों के बीच में लड़ाई हो जाती है। दूसरी ओर त्योहार वाले दिन पूजा होने के बाद बच्चों और औरतों को घर वापस भेज दिया जाता है और फिर अखाड़े में लड़ाई की तैयारियां शुरू की जाती है। तभी देवरा सुझाव देता है कि अखाड़े में लड़ाई का उद्देश्य पूर्वजों ने अपने समय में हर जवान के खून में लड़ाई की भावना पैदा करने के लिए बनाया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हमें मिलकर हर साल एक एक गांव में अस्त्र शस्त्र रख लेने चाहिए और अब कुश्ती की कोई जरूरत नहीं है। बहरा इस सुझाव को ठुकरा देता है और फिर कुश्ती शुरू होती है। 2
दो गांव के जवान शुरुआत में ही हार जाते हैं और फिर भैरा और देवरा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और आखिर में देवरा की ही जीत होती है। अगली रात को देवरा को सपना आता है कि वह अपने हाथों से बहुत सारे लोगों का कत्ल कर रहा है और समुद्र का रंग लाल हो गया है। यह सपना जब वह जोगला पंडिताइन को बताता है तो वह बोलती है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, यहाँ पर कोई भी विश्वास करने लायक नहीं है। दूसरी ओर जंगल के अंदर पुलिस की गाड़ी, एक बारात की गाड़ी और एक अन्य सवारी बस जा रही थी। रास्ते में एक जगह लूट के लिए कुछ शरारती तत्व बम से गाड़ी को उड़ा देते हैं और फिर गोलियों से सभी की जान ले लेते हैं। इस हादसे में पढ़ने के लिए शहर जा रहे उसी लड़के की भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर मुरुगन फिर गांव में आता है और नेक्स्ट कंसाइनमेंट के लिए बोलता है, लेकिन देवरा उसे मना कर देता है और बोलता है कि अभी कोस्ट गार्ड की निगरानी बढ़ गई है, इसलिए कुछ दिन के लिए काम बंद कर देना चाहिए। लेकिन भैरा देवरा को मना कर देता है और सभी उसके साथ समुद्र में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में रायप्पा के कहने पर देवरा भी मान जाता है। दूसरी ओर सभी मिलकर माल को लूट लेते हैं और छोटी नाव के जरिए किनारे पर ले जाते टाइम पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। जब सभी को अरेस्ट करके बड़ी जहाज पर लाया जाता है तब एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि जो सामान आपने चुराया है उसके अंदर गोला बारूद है जो आम नागरिकों की जान लेगा। जंगल में जो हादसा हुआ था उसी में यही हथियार प्रयोग किए गए थे। तुम्हारे पूर्वज तो देश के लिए जान देते थे और आज तुम उस देश को खत्म करने के लिए यह सब कर रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों की वीर गाथाएं सुनकर ही समुद्र की रक्षा करने के लिए मैंने यह वर्दी पहनी है और मैं अंतिम सांस तक समुद्र की रक्षा करूंगा। उसकी इन बातों से देवरा पिघल जाता है। तभी भैरा गैंग का एक आदमी पुलिस वालों पर हमला कर देता है और इस तरह शिप के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है जिसमें देवरा पुलिस वालों को बचाता है, लेकिन बाकी सभी पुलिस वालों को मारने के लिए लड़ते हैं और अंत में जब भैरा पुलिस वाले को मारने वाला ही होता है तभी देवरा भैरा की गर्दन पर चाकू रख देता है, जिससे सभी लड़ाई बंद कर देते हैं और सामान को उठाकर ले जाते हैं। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर को देवरा वचन देता है कि आगे से लाल समुंदर की वजह से किसी भी निर्दोष की जान नहीं जाएगी। जब माल को लेने के लिए मुरुगन गांव में आता है तब देवरा बोलता है कि बॉक्स को ओपन करो, हमें देखना है कि उसके अंदर क्या है। मुरुगन बोलता है कि भाई पैसे दुगने ले लो बट मैं बॉक्स को ओपन नहीं करूंगा। फिर देवरा बोलता है कि आगे से इस गांव में इस काम के लिए मत आना वरना जिंदा नहीं बचोगे और अगर तेरा काम गांव के किसी भी आदमी ने किया तो मैं उसे मार डालूंगा। इस बात पर भैरा गुस्सा हो जाता है और उसका एक आदमी आकर बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से यह काम करूंगा। तब देवरा उसको पकड़कर उसकी कमर में क्रॉस का साइन बना देता है और बोलता है कि मासूम लोगों की जान लेने वाले इस गलत काम की आदत हमारे खून में बस गई है, इसको जड़ से मिटाना होगा। तभी देवरा इन बॉक्स को समुद्र में फेंक देता है जिससे हथियारों में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस घटना से गांव में लोगों के दो गुट बट जाते हैं। एक गुट में देवरा और रायप्पा साथ होते हैं तथा दूसरे गुट का नेता भैरा बन जाता है। अब देवरा के लोग मछली पकड़कर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर भैरा ग्रुप के लोग जब भी समुद्र में डकैती करने के लिए जाते हैं तो देवरा उन्हें पीट पीट कर प्रत्येक की कमर के ऊपर क्रॉस का सिंबल बना देता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि भैरा को देवरा से बदला लेने के लिए एक रास्ता मिल गया है। रायप्पा की एक बहन आंधी होती है जो समुद्र में मरने के लिए जा रही थी। भैरा उसे बचा लेता है तो लड़की रायप्पा को बोलती है कि भैया मैं आपके ऊपर बोझ हूँ, मुझे कोई शादी नहीं करेगा। तभी भैरा अपने छोटे भाई का रिश्ता उसी लड़की के साथ कर देता है और शादी के दौरान देवरा को शराब पिलाकर नशे के अंदर उसको मारने का प्लान बनाता है। दूसरी ओर रायप्पा देवरा के पूरे परिवार को शादी में आने के लिए आमंत्रित करता है। शादी की रात सभी ढेर सारी मस्ती करते हैं और भैरा का एक आदमी देवरा को शराब पीने के लिए उकसाता है जिसके कारण देवरा भी शराब पीने लग जाता है। इसी दौरान रायप्पा भैरा के एक आदमी से सुन लेता है कि आज हम देवरा का मर्डर करेंगे। रायप्पा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वह भैरा के पास जाकर बोलता है कि यह बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मत करो। लेकिन भैरा उसको भी अपनी चाल में फंसा देता है और बोलता है कि या तो मैं मेरे भाई की शादी कैंसिल कर दूंगा या फिर तुम देवरा को बोलो कि कुछ लोग
लोग बीच पर माल लूटने के लिए गए हैं। बेचारा रैपा क्या कर सकता था, अपनी बहन की खुशियों के आगे वह झुक जाता है और देवरा को बीच पर भेज देता है। वहां पर देवरा की भैरा के आदमियों के साथ बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और लाशों के ढेर लग जाते हैं। सारे समुद्र का रंग लाल हो जाता है। सुबह सभी गांव वाले बीच पर पहुंचते हैं तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तभी घायल हुआ कोरा बोलता है कि देवरा ने सभी को मार दिया है। यह बात सुनकर कुंजरा का बेटा सामरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी एक पत्थर पर खून से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर डकैती के लिए किसी ने समुद्र के अंदर कदम भी रखा तो मैं यानी देवरा उसे जान से मार दूंगा और गांव छोड़कर मैं कहीं जंगल से ही निगरानी करूंगा। इससे दोस्तों गांव में डर का माहौल बन जाता है और कोई भी समुद्र के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है। फिर 2 साल बाद भैरा के कुछ लोग समुद्र के अंदर डकैती के लिए जाते हैं तो एक समुद्री लहर आने के बाद हम देखते हैं कि सभी आदमी मारे गए हैं और उनकी कमर पर क्रॉस का सिंबल बना हुआ है। इन्हें देखकर गांव वाले फिर डर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि देवरा अभी भी जिंदा है और फिर से वे दोबारा मछली पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। भैरा देवरा को मारने के लिए गांव के छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देने लग गया ताकि उनके दिमाग से देवरा का डर अभी से निकालना शुरू कर दे। और अब दोस्तों 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब यह सेना बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसी दौरान गुजरा का बेटा समरा देवरा के घर पर रोज आता है और देवरा की माँ को बोलता है कि तेरी चिता को आग देने के लिए वह जरूर आएगा और उसी टाइम मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी दोस्तों फिल्म में एंट्री होती है देवरा के बेटे वारा की, जो एक बहुत ही भोला भाला और बुद्धू टाइप का लड़का होता है और वह समुद्र से मरी हुई शार्क को बांधकर ले आता है, जिसके कारण गांव वाले उसकी बेइज्जती करते हैं और बोलते हैं कि यह अपने बाप पर बिल्कुल भी नहीं गया है। फिर वह अपने घर जाकर अपनी माँ और दादी को डांटता है और बोलता है कि पापा के बारे में इंक्वायरी करना बंद कर दो, उसे हमारी फिक्र ही नहीं है, कम से कम एक बार तो हमसे मिलने के लिए जरूर आता। दूसरी ओर पसूरा चंद्रकला के साथ चक्कर चला रहा होता है लेकिन उसका असली टारगेट रैप्पा की बेटी तांगा होती है। लेकिन तांगा को बहादुर बलवान शक्तिशाली जीवन साथी की तलाश होती है और वह कहीं ना कहीं वारा को पसंद करती है, लेकिन वारा उसके लिए एकदम अपोजिट होता है। जब वह समुद्र में शार्क पकड़ने वाली बात सुनती है तो वह वारा पर लट्टू हो जाती है। लेकिन जब वारा उसके पिता के पास आता है और भैरा के पास रिक्वेस्ट करने के लिए बोलता है कि अब की बार अस्त्र शस्त्र उसके गांव को दे दिए जाएं, तो इस बात पर बेचारी तांगा तो उसे बुद्धू समझकर बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर भैरा वारा को मना कर देता है। अब दोस्तों हमें पूजा वाला दिन दिखाया जाता है। यहाँ पर वारा के दोस्त नशे वाली दवाई शराब के अंदर मिला देते हैं और जब कोई भी पहलवान शराब को पीकर अखाड़े में आता है तो वह अचेत हो जाता है और इसका फायदा उठाकर वारा सभी को हरा देता है और इस तरह वह अस्त्र शस्त्र अपने गांव ले आता है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वारा ने चीटिंग की है तो उसकी बहुत बेइज्जती होती है और बेचारी तांगा भी परेशान हो जाती है और सहेलियों से पूछती है कि इस बुद्धू से शादी करूं या ना करूं। दूसरी ओर जंगल के अंदर भैरा मुरुगन और तुलसी को बुलाता है और बोलता है कि मेरी फौज तैयार हो गई है, अब मैं समुद्र में डकैती करने के लिए तैयार हूँ, माल के साथ आपको देवरा का सर भी मिलेगा। लेकिन मुरुगन घबरा जाता है और बोलता है कि जब तक देवरा मरता नहीं है तब तक कोई भी डील नहीं होगी, पहले उसका सर लेकर आओ फिर हम बिजनेस की बात करेंगे। देवरा को बाहर लाने के लिए भैरा ने एक प्लान बनाया और सारे गांव में अफवाह फैला दी कि देवरा मर गया है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया और बीमार हो गई। भैरा को यकीन था कि अपनी माँ से मिलने के लिए वह जरूर आएगा और इस वक्त हम उसको जान से मार देंगे। 3 दिन के बाद दोस्तों देवरा अपनी माँ से मिलने जरूर आता है और फिर वह भैरा के किसी आदमी को नहीं मारता बल्कि अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर फिर से भैरा, तुलसी और मुरुगन आपस में मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि देवरा ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, इसका मतलब वह बूढ़ा हो गया है, वह किसी काम का नहीं रहा, अब वह हमला नहीं करेगा। इसलिए अगले शनिवार को नया शिप आ रहा है, उसके अंदर अपना माल है, उस माल को उठाओ और जब देवरा हमला करे तो वहीं पर उसको जान से मार कर उसका सिर हमारे पास पेश करो। जब समुंदर
में सभी डकैती के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एक हादसा होता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भैरा का एक हाथ टूट गया है। बाद में हमें पता चलता है कि भैरा का यह हाथ समरा ने जानबूझकर रात को तोड़ा था ताकि वह डकैती करने समुद्र में न जा पाई और वह खुद अपने हाथों से देवरा को मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले। दूसरी ओर देवरा की बेटी रोते हुए अपने घर पर आती है और अपनी मम्मी को बताती है कि भैरा के आदमी मुझे छेड़ रहे थे और बोल रहे थे कि तेरे पापा को हम जल्दी ही मार देंगे और फिर तेरी और तुम्हारी माता की हम इज्जत लूट लेंगे। तेरा भाई लल्लू है, वह हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब यह बात वारा को पता लगती है तो वह उन गुंडों के पास जाता है और फिर जमकर उनकी पिटाई करता है। सुबह सिंघा उसे बताता है कि रात के झगड़े के दौरान भैरा के एक आदमी की मौत हो गई है। इस बात से वोरा भी घबरा जाता है और वह जल्दी से भैरा के पास पहुंचता है और बोलता है कि उसने मेरी बहन को छेड़ा, इसलिए गुस्से में हाथापाई हो गई और जिससे वह मर गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। तभी भैरा बोलता है कि मैं तुझे माफ़ी दे सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। आज रात मेरे आदमी डकैती करने जाएंगे तो तुम्हें भी साथ चलना होगा। देवरा भी मजबूरी में मान लेता है। दूसरी ओर भैरा को इसका एक आदमी बोलता है कि वारा को साथ ले जाने के फैसले से सभी नाराज है। तब दोस्तों भैरा अपना षड्यंत्र बताता है कि वारा ने वह बंदा नहीं मारा बल्कि मैंने ही उसे मार दिया था, ताकि इस ब्लेम को दूर करने के लिए वारा भी हमारी टीम में शामिल हो जाए। क्योंकि समरा सोचता है कि आसानी से हम देवरा को मार देंगे, लेकिन देवरा को मारना इतना आसान नहीं है। एक पल के लिए जब देवरा के सामने उसका बेटा आएगा तो वह अचेत हो जाएगा और उसी पल का फ़ायदा उठाते हुए हमारे आदमी देवरा को जान से मार देंगे। दोस्तों यह फिल्म बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ट्विस्ट पर ट्विस्ट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। हमारे हार्ड वर्क के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कम से कम एक दोस्त को शेयर करें तथा नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आइए जल्दी से अब हम इस फिल्म का एंडिंग सीन देखते हैं। और दोस्तों हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां भैरा के आदमी सफलतापूर्वक डकैती कर लेते हैं। आते टाइम समरा को समुद्र में कुछ हलचल महसूस होती है तो वह समुद्र में गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन तभी वहां से एक शार्क मछली गुजरती है और सभी को लगता है कि देवरा नहीं आया है और तभी एक नाव में ब्लास्ट हो जाता है और देवरा को मारने के लिए सभी समुद्र में कूद पड़ते हैं। दूसरी ओर वारा की मां भागी हुई सिंघा के पास जाती है, रोते हुए बोलती है कि मेरे बेटे को बहला फुसलाकर अपने बाप के खिलाफ भड़काकर वह अपने साथ डकैती करने के लिए लेकर गई हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, देवरा उसे भी जान से मार देगा। अब तुम ही कुछ कर सकते हो, उसे बचा लो। तभी दोस्तों सिंघा फिल्म का क्लाइमैक्स रिवील करता है और बोलता है कि देवरा को मरे हुए तो बहुत साल हो गए हैं और इतने सालों से समुद्र की रक्षा तेरा बेटा करता आ रहा है। वारा देवरा से वीर गाथाएं सुनकर बड़ा हुआ है। समुद्र की रक्षा करने के लिए पर्वत में डर का माहौल बना रहे, इसलिए वह कोई न कोई मन घड़त कहानी बनाकर गांव में फैलाता रहता था। पत्थर पर लिखना, अपनी माँ से मिलने के लिए आना, यह सब उसी के काम थे। तुम चिंता मत करो, वह मरेगा नहीं बल्कि सभी को मारकर वापस आएगा। दूसरी ओर वारा सभी गुंडों के कमर पर क्रॉस का साइन बनाकर मार रहा होता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां वारा नाव में सभी लाशों को लेकर किनारे पर आता है और सिंघा को बोलता है कि इन लाशों को देखकर आने वाली पीढ़ियां कभी समुद्र में उतरने की सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर वह एक तलवार पकड़कर बोलता है कि इस कहानी को आगे भी जिंदा रखना है तो मैं भी देवरा के विरुद्ध समुद्र में गया था, इसलिए मेरे कमर पर भी वही क्रॉस का साइन बना दो। लेकिन सिंघा मना कर देता है तो वारा उस खंजर को नाव के अंदर घुसाकर उसके नुकीले हिस्से को बाहर निकाल देता है और फिर खुद कमर को उसके साथ घिसाकर अपनी पीठ पर क्रॉस का सिंबल बना लेता है और वहीं पर वह बेहोश होकर गिर जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और इंस्पेक्टर शिवम सिंघा को बोलता है कि देवरा को आखिर किसने मारा। तभी हमें वारा को अपने पापा यानी देवरा के सीने में चाकू घोंपते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। और यह मूवी दोस्तों कई सवाल अभी छोड़ जाती है, जैसे कि देवरा को वारा ने क्यों मारा और
और यति का सारा मामला रह जाता है। उम्मीद करते हैं कि इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट फिल्म के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।